चीजों को पढ़ के थोड़ा ही पढ़े लेकिन रिवाइज करते चले। कम से कम उस ग्रंथ को जब तक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हठप्रदीपिका जब तक पढ़ रहे हैं तो प्रथम अध्याय से लेकर चतुर्थ अध्याय तक जब तक पढ़ रहे हैं तब तक तो रिवीजन चलता रहे। धीरे-धीरे चीजें एकदम पुष्ट हो जाती है, मजबूत हो जाती है, बात भी समझ में आने लगती है और एक समय आता है कि 10 मिनट में ही पूरा पुस्तक को मन में ही रिवाइज कर लिए। कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो हम देखते हैं ये श्लोक। श्री आदिनाथाय नमोऽस्तु। तस्मै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या विभ्राजते प्रोन्नतराजयोगम् आरूढम् इक्षोरधिरोहिणी। पुंडरीक जी हरि ओम। प्रणम्य श्रीगुरुनाथं स्वात्मा रामेण योगिना केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते। मत्स्येंद्रनाथ और आदिनाथ गोरक्षनाथ ये सब मर्मज्ञ थे और 33 योगियों की श्रृंखला बताई गई है जो सिद्ध योगी है। अशेष ताप तप्तानां समाश्रय मठो हठः अशेष योग युक्तानां अधारकं मठो हठः। हठ विद्या परम गोप्या योगिनां सिद्धिमिच्छतां भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। स्थान के बारे में सुराज्ये धर्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जलवर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यं हठ योगिना अल्पद्वारम् आरन्द्रगर्दविवरम् नाद्योच्च नीचायतं सम्यगोमयसान्द्रलिप्तम् अमलं निःशेषजन्तोज्झितम् बाह्ये मण्डपवेदिकूपरुचिरं प्रकारसंवेष्टितम् प्रोक्तं योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्धैर्हठाभ्यासभिः। एवं विधे मठे स्थित्वा सर्वचिन्ता विवर्जितः गुरुपदिष्टमार्गेण योगमेव सदाभ्यसे। बाधक तत्व बताया, फिर साधक तत्व बताया। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्योगो विनश्यति। उत्साहात् साहसात् धैर्यात् तत्त्वज्ञानात् निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यति। हठस्य प्रथमांग द्वादासनं पूर्वमुच्यते कुर्यात् तदासनं स्थैर्यम् आरोग्यं च लाघवम्। इस प्रकार फिर 15 आसन बताया। 15 आसन के बाद हमें फिर क्या देखना है हठ प्रदीपिका में। आज का हमारा जो श्लोक है याद करने का ये है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासनुक्रमो हठे। कितने नंबर श्लोक में बताया? 56 56 नंबर श्लोक में बताया। क्या बताया है? क्रम बताया है। हठ योग का अभ्यास कैसे किस क्रम में करना है ये बताया है 56 नंबर श्लोक में। इसको हमें याद करना है। आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासानुकर्मो हठे। ये क्रम महत्वपूर्ण है।
पूछा जा सकता है कि हठ योग के अभ्यास का क्रम किस श्लोक में बताया गया है, किस अध्याय में बताया गया है, क्या है सीक्वेंस क्या है। तो पहले आसन, फिर मुद्रा, फिर आसन, फिर कुंभक, फिर मुद्रा, फिर नादानुसंधान। ये क्रम बताया गया है किसका? हठ योग के अभ्यास का क्रम बताया गया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपने आज के क्लास पर। हम लोग प्राणायाम डिस्कस कर रहे थे। प्राणायाम महत्वपूर्ण बिंदु, द्वितीय अध्याय जिसमें प्राणायाम बताया कैसे करना है। अथासने दृढ़े योगी वसीहित मितासनः गुरूपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम समभ्यसेत। आसन में दृढ़ होकर हिताहार का पालन करते हुए इंद्रियों को नियंत्रण करके गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम समभ्यसेत। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। क्यों? क्योंकि वात और चित्त दोनों एक दूसरे से साथ में चलते हैं। तो प्राणायाम करेंगे तो प्राण नियंत्रण में होगा, प्राण नियंत्रण में होगा तो चित्त नियंत्रण में होगा। और प्राणायाम करने के लिए नाड़ियों को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि नाड़ियां मल रहित रहेंगी तभी प्राणायाम हो सकता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया, और प्राण को वश में करने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवः। युक्त विधि से प्राणायाम करेंगे सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, अयुक्त विधि से प्राणायाम करेंगे सब बहुत से रोग से ग्रसित हो जाएंगे। युक्तम युक्तम त्यजेत वायुम। जो हम प्राणायाम करते हैं युक्त प्रकार से लेना है, युक्त प्रकार से छोड़ना है। ऐसे नहीं कि जैसे मन कहे जब मन कहे ले लिए, जब मन कहे छोड़ दिए। प्राणायाम करने से पूर्व धौती क्रिया बताई। धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, ये 6 सट कर्म है। हठ योग में 6 सट कर्म बताए गए हैं, जबकि आयुर्वेद में पंचकर्म बताए गए। पंचकर्म, षट कर्म। वहां 5 कर्म है, यहाँ 6 कर्म है। संयोग से पंचकर्म में ही पीएचडी कर रहे हैं, उसी डिपार्टमेंट में है, तो बहुत सी सारी चीजें रोज देखने को मिलती है, रोज करवाने को मिलती है। तो शोधन क्रिया दोनों है, शरीर को शुद्ध करने का काम करती है। बस आयुर्वेद है तो वो बहुत विशेष प्रकार से शोधन होता है, विशेष प्रकार का शोधन होता है। मतलब 15 दिन का प्रोसेस है, 10 दिन का प्रोसेस है, 1 हफ्ते का प्रोसेस है, शोधन ही चलता रहता है। चिकित्सा के दृष्टिकोण से शोधन होता है, बीमारियों के बीमार व्यक्ति आते हैं उनका इलाज होता है। लेकिन योग में जो शुद्धि क्रिया बताई गई, धौती, वष्टि, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, ये यौगिक शुद्धि क्रिया है। एक योग के साधक के लिए है कि जा रहे हो योग के मार्ग में तो अपने शरीर को क्या करो, जैसे हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकलना होता है तो व्यक्ति अपनी गाड़ी को पहले साफ कर लेता है। अपने साधन को, फोर व्हीलर से जा रहा है, टू व्हीलर से जा रहा है, देख लेता है तेल, पानी, ग्रीस सब ठीक ठाक है ना। तो ये हमारा शरीर साधन है, और ये शुद्धि क्रिया साधन को सही करने का साधन है। ठीक है। षटकर्म में बताया धौती क्या है, कफ के लिए अच्छी है। धौती क्रिया कफ रोगों के लिए अच्छी है। उसके बाद कौन सी क्रिया बताया, वस्ती क्रिया। वस्ती क्रिया किसके लिए अच्छी है, कौन से रोग के लिए अच्छी है, त्रिदोष। त्रिदोष के लिए अच्छी है, तीनों दोषों के लिए अच्छी है।
इसमें हठ प्रदीपिका में बताया त्रिदोष। इसके बाद बस्ती के बाद सूत्र नेति। सूत्र नेति ये किसके लिए अच्छा है? कपाल रन। कपाल, हाँ कपाल के लिए अच्छा है, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी और कंधे से ऊपर के रोग को नष्ट करने का काम करती है। इसके बाद बताया त्राटक। त्राटक को क्या कहा गया है? सोने की पेटी के समान क्या करना है? गोपनीय रखना है। हैं? उसके बाद नौली क्रिया देखा हमने, फिर उसके बाद कपाल भाती देखा, फिर उसके बाद प्राणायाम पे चलेंगे। प्राणायाम बताया, ये देवता भी प्राणायाम पे लगे हुए हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश सब प्राणायाम पे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सारे लोग मृत्यु धर्मी हैं, सब नष्ट होने वाले हैं। तो अमरत्व के लिए, मृत्यु के भय से प्राणायाम का अभ्यास सब कर रहे हैं। हम तो मनुष्य हैं, हमें भी करना चाहिए। तो प्राणायाम बताया, 8 कुंभक बताए हैं। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी शीतली, भस्त्रिका भ्रामरी, मूर्छा प्लावनी। तो हम लोगों ने सूर्य भेदन देखा। तो देखा क्या हमने कि सारे प्राणायाम में 3 काम करना है। श्वास लेना है, श्वास रोकना है, श्वास छोड़ना है, जिसको कहा पूरक कुंभक रेचक। और सारे कुंभक में भी 3 काम करना है। क्या क्या? जालंधर बंध, मूल बंध, उद्यान बंध। ये 3 काम सारे कुंभकों में भी होने वाला है। ठीक है। तो सूर्य भेदन की टेक्निक क्या बताई है? सारे लोग तुरंत क्या बताई, मतलब मन में अपने आप में पता होना चाहिए। दाहिनी नासिका से श्वास लेना है, बाई नासिका से श्वास छोड़ना है। सूर्य वेधन की टेक्निक बताई है। दाहिनी नाक से श्वास लिए, बाई नाक से श्वास छोड़े। यह है सूर्य भेदन। उज्जाई में क्या बताया है? दोनों नाक से श्वास लेना है और बाई नासिका से श्वास छोड़ना है। शीतकारी में क्या बताया है? शीतकारी प्राणायाम ऐसे, शीतकारी में इस प्रकार से दांत, जिह्वा को दांतों से सटाकर, दोनों दांत सटे हुए हैं, होंठ खुला हुआ है, श्वास लेना होता है सी सी की आवाज करते हुए। और रेचक किससे होगा? दोनों नासिका से होगा। इसके साथ में कुंभक है, सब देख लिया है हमने। फिर उसके बाद शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करना है? ये देख रहे हैं किस प्रकार से जिह्वा को बनाया है। सबकी जिह्वा ऐसे बन नहीं पाती है, नहीं बन पाती है तो कोई बात नहीं, जिसका नहीं बनता है शीतली न करे शीतकारी करे। इसमें जिह्वा को बाहर निकालते हैं, परनाले के समान बनाते हैं और उस परनाले से वायु का पान करते हैं। ठीक है। तो विष का, ये विष को पचाने की क्षमता किससे आती है? शीतकारी से या शीतली से? हम्म, विष को पचाने की क्षमता किससे आती है? शीतकारी या शीतली? शीतली। शीतली प्राणायाम से। और आसन कौन सा है विष को पचाने की क्षमता देने मयूरासन। वाला? मयूरासन। मयूरासन, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम आगे चलेंगे तो मुद्रा में भी देखेंगे। एक मुद्रा भी है जो विष को पचाने का काम करता है, विष को पचाने की क्षमता देता है। और वो भी विष तक्षक नाग का भी विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा,
ऐसी एक मुद्रा भी है। चलते हैं आगे, ठीक है। तो भस्त्रिका भी हमने देखा था। भस्त्रिका में हमने क्या देखा कि कपाल भाती ही बोल रहे हैं, पहले करना है। हैं? सभी पापों को नष्ट करने वाला आसन कौन सा है? पद्मासन। पद्मासन में भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए कहा गया है। और पद्मासन में भस्त्रिका प्राणायाम करना है। सिर, गर्दन, कमर सीधा, मुख बंद है और नाक से जल्दी जल्दी श्वास लेना, जल्दी जल्दी श्वास छोड़ना। उसके बाद जब थकान का अनुभव हुआ तो क्या करना है? सूर्य भेदन करना है। सूर्य भेदन करना है लोहा। और इससे क्या हो, यह है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। का क्या नाश करता है? त्रिदोष नाशक है। त्रिदोष नाशक क्रिया और कौन सी है? बस्ती क्रिया। त्रिदोष नाश बस्ती क्रिया है। त्रिदोष को नाश करने वाली क्रिया बस्ती क्रिया है। जठराग्नि प्रदीप्त करती है, कुंडलिनी का जागरण करता है। ये प्राणायाम कुंडलिनी का जागरण करता है। कौन सा आसन है जो कुंडलिनी का जागरण करता है? मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन। हम्म, कुंडलिनी का जागरण करता है। इसके बाद ग्रंथि भेदन भी करता है। उष्मा प्रदायक है, हीट देने वाला है, ठीक है। और सूर्य भेदन भी हीट देने वाला है। हम्म। और सूर्य भेदन वात नाशक है या कफ नाशक है? सूर्य भेदन क्या नाश करता है? सूर्य भेदन कृमि दोष और वात। वात नाशक है सूर्य भेदन। उज्जाई है कफ नाशक। उज्जाई क्या है? कफ नाशक है। और सूर्य भेदन है वात नाशक, ठीक है। तो ये ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बार बार रिवीजन से याद होती है। और भस्त्रिका है वात पित्त कफ तीनों नाश करने वाली है, ठीक है। इसके बाद ये भस्त्रिका तीनों ग्रंथियों का भेदन करती है। इसका विशेष अभ्यास करना चाहिए। अब चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम पर। भ्रामरी प्राणायाम आप सभी ने भ्रामरी किया होगा। कैसे करते हैं भ्रामरी? बैठ गए आराम से और श्वास लेते हैं आवाज के साथ, श्वास छोड़ते हैं आवाज के साथ, या लेते हैं और भ्रमर गुंजार के साथ आवाज करते हुए छोड़ते हैं। यही तो होता है। कैसे? हम्म, ऐसे ही करते हैं ना? क्या यही टेक्निक बताया गया है जो हम करते हैं बाहर? नहीं, ये टेक्निक नहीं बताया गया है। वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम भृंगीनादम रेचकम मंदम मंदम। कहा है वेगाद घोषम पूरकम, वेग से भ्रमर गुंजार के समान आवाज करते हुए। मुश्किल है इसको कर पाना। सारे लोग इसको कर पाए थोड़ा मुश्किल है। कि श्वास जो पूरक किससे करना है?
भ्रमर गुंजार के समान आवाज करते हुए, ये पूरक भ्रमर गुंजार के समान होना चाहिए। 68 नंबर, एक मिनट, 68, एक मिनट, एक मिनट। भ्रमर के घोष के समान वेग से होना चाहिए। भ्रमर के घोष, भ्रमर और भ्रमरी, मेल और फीमेल दो होते हैं। मेल की आवाज थोड़ी सी तीखी होती है, थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, और फीमेल की आवाज थोड़ी सी पतली होती है, सुरीली होती है। तो कह रहे हो भ्रमर के समान पूरक करना है। और ध्वनि जब छोड़नी, रेचन कैसे करना है? भ्रमरी के समान। यहाँ कुंभक तो किसी में भी नहीं बताया है, कुंभक के बारे में। होना तो चाहिए कुंभक भी। तो वेग से भ्रमर गुंजार के समान आवाज करते हुए पूरक करना है, भ्रमरी के गुंजन के समान आवाज करते हुए रेचन करना है। इस प्रकार अभ्यास करने में उत्तम साधकों के चित्त में एक अपूर्व आनंद लीला की अनुभूति होती है। तो पूरक और रेचक कैसे करना है? श्वास से ही, नाक से ही होगा। श्वास तो नाक से लिख लेंगे, लेकिन आवाज जो होगी लेते हुए डिफरेंट होगी, थोड़ी मोटी आवाज होगी, और छोड़ते हुए थोड़ी डिफरेंट होगी, थोड़ी पतली आवाज होगी। इस प्रकार से ये टेक्निक बताया गया है। अभ्यास नहीं करना है इसका, कर भी नहीं पाएंगे, परेशान नहीं होना, सिर्फ हमें टेक्निक जानना है। बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा है पूरक कर लेने के बाद दृढ़ता पूर्वक बंद लगाकर, क्या हो गया? अति दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंध लगाकर धीरे धीरे वायु का रेचन करे। यहाँ रेचक कैसे करना है? जालंधर बंद लगाकर। यह मूर्छा नामक प्रावक है, मनोमूर्छा लाने वाला, सुख देने वाला। क्या मतलब है? मन को मूर्छित करना मतलब क्या? मन विचारों में ना जाए, विषयों में ना जाए, मन मूर्छित हो गया। पूरक के बाद दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंद लगा लिए, और जालंधर बंद लगाकर धीरे धीरे छोड़ रहे। एक श्वास छोड़ना होता है अपने अपने स्वतः ही छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे, बिना बिना जालंधर बंद लगाए। लेकिन हमने जालंधर बंद लगा के छोड़ रहे हैं, मतलब वो धीरे धीरे ही जाएगा। गले को नीचे कर लीजिए, श्वास को छोड़िए, तो स्वतः ही धीरे धीरे जाएगा। जैसे मोटर चलाते हैं, पानी को, पाइप को मोड़ दो तो प्रेशर के साथ जाएगा पानी ना, फोर्स के साथ जाएगा। ऐसे ही कहा ये मनोमूर्छा। पुरकांते गाढ़तरम वृद्ध्वा जलंधरम शनैः रेचयेत मोचनाख्येयम मनोमूर्छा सुख प्रदा। ये मन मूर्छा है, सुख प्रदान करने वाला। इसके बाद प्लावनी प्राणायाम की बात की है। प्लावनी प्राणायाम क्या है? इसमें जैसे हमारा फेफड़ा है ना, इस फेफड़े में हम वायु भर लेते हैं। वायु तो फेफड़े में ही जाती है ना, वायु कहाँ जाती है? फेफड़े में जाती है, भर लेते हैं। और ऐसा साधक जल में भी कमल पत्र के समान सरलता से तैरता है। फेफड़े में वायु को भर के कुंभक किया तो हमारा शरीर हल्का हो जाता है, और उस समय व्यक्ति पानी में तैर सकता है।
और पेट में भी भर लेते हैं, मुंह से श्वास लेकर, मुंह से श्वास लिए और पेट में भी वायु को भर लिए। ये कुंभक की अवस्था में योगी तैर सकता है। कहे क्या लाभ भी इसका बताया है। रेचक, पूरक, कुंभक से प्राणायाम के 3 अंग कहे गए हैं। तो इसका लाभ यही है कि तैरेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। जो प्लावनी प्राणायाम करने वाला है वो पानी में तैरेगा, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो डूबेगा ही नहीं, तो मरेगा कहाँ से। जो प्राणायाम, जो तैरना जानता है, उसको तैरने, उसको पानी में मृत्यु हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। अब चलते हैं 71 नंबर। अब अंतिम चरण में हमने प्राणायाम के 8 कुंभकों को देख लिया। अब क्या है? प्राणायाम स्त्रिधा प्रोक्तो रेच पूर कुंभकैः सहितः केवलश्चेति कुंभको द्विविधो मतः। कुंभक कितने प्रकार के बताए गए हैं? कुंभक के प्रकार कितने बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में? 2 सहित और हम्म, केवल। हाँ, 2 प्रकार के कुंभक। अभी तो हमने 8 पढ़ा, फिर आके कह रहे हैं कुंभक 2 प्रकार का होता है, सहित और केवल। और कुंभक के अंग है 3, पूरक, रेचक, कुंभक। और कुंभक 2 प्रकार का है, सहित और केवल। रेचक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, यहाँ पूरक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कुंभक की बात कर रहे हैं। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? कि प्राणायाम हम लोगों ने पढ़ा 8 प्रकार का, सूर्य वेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। लेकिन कुंभक जो है, ये प्राणायाम के 3 अंग हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। अब ये कुंभक के 2 अंग बता रहे हैं, 2 भाग हैं। और इस कुंभक में हम लोग क्या क्या करते हैं? कोई बताएगा कुंभक के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं? जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध, ये 3 चीजें होती है। कहते हैं कि ये कुंभक 2 प्रकार का होता है, एक सहित होता है, एक केवल होता है। सहित का मतलब जिसमें ये बंध, ज्ञान, मूल बंध, ये आप लगा रहे हो तो सहित है। और जब ये लगाना छूट जाए, स्वतः ही कुंभक लगने लगे, लगाने का काम खत्म हो गया, स्वतः ही श्वास रुकती है बीच में, क्या है ये? केवल कुंभक है। उसी को महर्षि पतंजलि ने कहा, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, चतुर्थ अवस्था है। ठीक है, समझ में आया ये केवल कुंभक का कॉन्सेप्ट? जब कुंभक आप प्रयास के साथ लगा रहे हैं, इफर्ट करके लगा रहे हैं, तो कुंभक सहित है। और जब प्रयास नहीं कर रहे हैं तो कुंभक केवल है। ठीक है, रेचक, पूरक एंड कुंभक आर सेड टू बी द 3 पार्ट्स ऑफ प्राणायाम। कुंभक is of 2 types including and only. One should keep on practicing kumbhaka as well till one does not achieve success in only kumbhaka. आपको कुंभक का अभ्यास कब तक करते रहना है? कब तक करना है? जब तक केवल कुंभक की स्थिति ना आ जाए, जब तक चित्त, मन एकदम स्वतः ही शांत ना हो जाए, प्राण स्वतः ही शांत ना हो जाए, तब तक करना है, जिसको महर्षि पतंजलि ने चौथा प्राणायाम कहा। यावत् केवल सिद्धि स्यात् सहितं तावद् भव्यसेत रेचकं पूरकं मुक्त्वा सुखम यद्वायुधारणम। रेचक पूरक के बिना अपने आप जो वायु का धारण होता है,
इस प्रकार के प्राणायाम को केवल कुंभक कहा जाता है। जहाँ न रेचक है न पूरक है, उसको क्या कहा जाता है? केवल कुंभक कहा जाता है। ठीक है, उसको केवल कुंभक कहा जाता है। आगे बताते हैं 73 में, प्राणायामो अयमित्युक्तः स वै केवल कुंभकः कुंभके केवले सिद्धे रेच पूरक वर्जिते। आगे बताते हैं, रेचक और पूरक से रहित केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पर उस साधक के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिसने केवल कुंभक सिद्ध कर लिया, अब उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। इस संसार में उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है, कोई चीज दुर्लभ नहीं। सब कुछ प्राप्त कर सकता है वो, कोई भी चीज प्राप्त कर सकता है वो। ठीक है, तो ये केवल कुंभक बहुत महत्वपूर्ण है। योग की अवस्था है, चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था है। न तस्य दुर्लभम किं त्रिषु लोकेषु विद्यते सक्तः केवल कुंभेन यथेष्टम वायु धारणात्। केवल कुंभक से साधक इच्छानुसार वायु धारण करने में सक्षम होकर राजयोग पद भी प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या है? केवल कुंभक से साधक इच्छानुसार वायु धारण करने में सक्षम होकर, केवल कुंभक से साधक जो है इच्छा अनुसार वायु धारण करने में सक्षम होकर राजयोग पद भी प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। राजयोग का मतलब समाधि की अवस्था, कैवल्य की अवस्था, मुक्ति की अवस्था। वो अवस्था प्राप्त होता है कब? जब प्राण निरुद्ध हो जाता है। आगे बताते हैं 75 नंबर में, राजयोग पदम चापी लभते नात्र संशयः कुंभकात कुंडली बोधतो भवेत् अनर अनर्गला सुषुम्ना च हठ सिद्धिश्च जायते। क्या कह रहे हैं? कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होती है, कुंडलिनी जागरण से सुषुम्ना नाड़ी मल रहित होती है और हठ योग में सिद्धि प्राप्त होता है। Kundalini is awakened by the practice of Kumbhaka. The Sushumna Nadi become free from sewage by awakening the Kundalini and success is achieved in Hatha Yoga. हठ योग में सिद्धि प्राप्त होती है जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं, जब कुंडलिनी जागरण होती है। तो हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठः हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठः न सिद्ध्यति ततो युग्म न सिद्ध्यति ततो युग्म अनिष्पत्ते समभ्यसेत्। हठम बिना राजयोगो, हठ योग के बिना राजयोग संभव नहीं है। राजयोगम बिना हठा, राजयोग के बिना हठ योग संभव नहीं। प्रश्न भी आ सकता है, ध्यान में रखें। द्वितीय लास्ट 76 नंबर श्लोक, ये प्रश्न आ सकता है, हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठा कहाँ दिया गया है? हठ प्रदीपिका के किस अध्याय में दिया गया है? कौन से श्लोक में दिया गया है? महत्वपूर्ण श्लोक है। हठ बिना राजयोग, राजयोग बिना हठ योग दोनों बेकार हैं। निष्पत्ति राजयोग की अवस्था प्राप्त होने तक इन दोनों का अभ्यास करना चाहिए। जब तक वो परम पद, वो उच्च अवस्था नहीं प्राप्त हो जाती है, तब तक दोनों का अभ्यास करते रहना चाहिए। कुंभक प्राण रोधांते कुर्यात् चित्तम निराश्रयम् एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम व्रजेत। कुंभक द्वारा प्राण वायु को रोक लेने पर चित्त को आश्रय रहित कर लेना चाहिए। क्या कहा? कुंभक द्वारा प्राण वायु को रोक लेने पर
चित्र को आश्रय रहित कर लेना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से राजयोग पद की प्राप्ति होती है। जब चित्त शांत हो जाता है, किस प्रकार शांत हो जाता है, भगवत गीता में भी देखा हमने, वायु रहित स्थान पर रखे हुए दीपक की लौ के समान बिल्कुल शांत चित्त, आश्रय रहित चित्त राजयोग की प्राप्ति है। जब योगी उस अवस्था को प्राप्त कर लेगा तो क्या होगा, उसके लक्षण बता रहे हैं। नाड़ी शोधन के लक्षण बताया था ना, चेहरे पर तेज आ जाएगा, है? शरीर हल्का हो जाएगा, बीमारियों से रहित हो जाएगा। वो तो नाड़ी शोधन पे बताया था, यहाँ अभी चित्त शुद्ध हो गया है। चित्त शुद्ध हो गया है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। शरीर में हल्कापन, मुख पर प्रसन्नता, स्वर में सौष्ठव, नयनों में तेजस्विता, रोग का अभाव, बिंदु आज्ञा चक्र से स्रावित होने वाले एक प्रकार के स्राव पर नियंत्रण हो जाता है। जठराग्नि की प्रदीप्ति, नाड़ियों की शुद्धता, ये सब हठ सिद्धि के लक्षण हैं। योगी में कोई विकार नहीं रह जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी बात बताया है क्या इसके बारे में? महर्षि पतंजलि ने बताया है क्या शरीर में काया के बारे में? कुछ कहा है कहीं, किसी को पता है? काय संपद, काय संपद की बात की है ना? रूप लावण्य कहाँ पे बात की है? विभूति पाद में, विभूति पाद में 46 नंबर सूत्र में काय संपद। और वही वैसे ही कुछ बात स्वात्माराम जी कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 78 नंबर श्लोक में। तो ये स्थिति आती है उसकी प्राप्ति के बाद। आगे क्या बताया? बस ये है क्या? एक मिनट। तो अभी 2 अध्याय हमारा समाप्त हुआ। आप में से ये 2 अध्याय के नोट जो भी बनाते हैं अच्छा है, हमें पता चलेगा आप किस स्तर पे काम कर रहे हैं। नोट बना के हमको पीडीएफ भेजे आज शाम तक या कल शाम तक, ठीक है? हम उसको देखेंगे और हम चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर भी एक क्लास लेने की एक क्षमता आए, ऐसा कर सके। तो हम रैंडमली ऐसे किसी को बोल सकते हैं कि एक क्लास आपको लेना है, तो आपकी तैयारी भी इससे अच्छी होगी क्योंकि आपको टीचिंग करनी है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर होंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद सब टीचर ही हो जाते हैं, हर व्यक्ति टीचर है, कोई स्टूडेंट नहीं है। और टीचिंग के उद्देश्य से ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो टीचिंग का एटीट्यूड भी होना चाहिए। जब हम टीचिंग करते हैं तो वो एटीट्यूड आता है हमारे अंदर टीचर का, ठीक है? तो धीरे धीरे उसको भी हमें इम्प्रूव करना है। तो ऐसे हम कभी जिसका नोट अच्छा होगा, नोट जिसका अच्छा लगेगा, वो एक दिन अपने, जैसे आपने नोट भेजा, आपका हमें नोट अच्छा लगा, आपने अच्छा बनाया, तो उसको आप समझा भी सकते हैं। हम आपको बोलेंगे कि ये आप एक दिन में समझाएं पूरा सेकंड, जैसे हम करते हैं समरी करते हैं ना, लगभग आधे घंटे में तो हो जाता है। एक अध्याय की समरी एक दिन में, एक घंटे में बिल्कुल हो सकती है कि एक पहले अध्याय में हठ प्रदीपिका में कौन कौन सी बात बताई गई, बस समरी ही करना है।
ये महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, ये महत्वपूर्ण बातें बताई गई, ये आसन बताया गया, ये प्राणायाम बताया, ये टेक्निक है, ये लाभ है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड 2 अध्याय हमने कर लिए हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं, एकदम धीरे-धीरे बिना किसी तनाव के, और अच्छे से तैयारी होगी तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह भगवत गीता की क्लास में। हरि ओम। हरि ओम।